गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईटी क्लास। आज हमारे रिवीजन नोट्स हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ड प्रोसेसर क्या है। वर्ड प्रोसेसर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप कह सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं और पैकेज भी कह सकते हैं, जो क्या काम आता है हमारे क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और प्रिंटिंग एरर फ्री डॉक्यूमेंट। कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए वर्ड प्रोसेसर हमारा काम आता है। उसके बाद है टाइपिंग टूल्स, एडिटिंग टूल्स और इसमें फॉर्मेटिंग फीचर्स होते हैं हमारे पास। कुछ हमारे पास सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं। MS वर्ड, वर्ड स्टार, सॉफ्ट वर्ड, वर्ड परफेक्ट, ओपन ऑफिस, ORG राइटर जो हम कर रहे हैं, लिब्रे ऑफिस राइटर। उसके बाद है हमारे फीचर्स। वर्ड प्रोसेसर हम क्यों यूज करते हैं? फीचर्स है हमारे फास्ट टाइपिंग स्पीड है इसमें, फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, बुलेट, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं। एडिटिंग फीचर्स है, मॉडिफाई कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट दोबारा सेव करने के बाद और डिलीट भी कर सकते हैं। और परमानेंट स्टोरेज है इसमें, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, स्पेल चेक कर सकते हैं। यह फीचर्स आपके पेपर में बहुत बार आते हैं। उसके बाद है हमारे कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स हमारे टूल्स जो हमें हेल्प करते हैं काम करने के लिए। टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, फॉर्मेट टूल बार, रूलर बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, वर्क एरिया। उसके बाद है स्क्रीन का व्यूज कितनी तरह का होता है। हम डॉक्यूमेंट व्यू कितनी तरह से देख सकते हैं? 3 तरह से व्यू हम देख सकते हैं, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट और फुल स्क्रीन। उसके बाद हमने सीखी थी न्यू फाइल बनाना, पुरानी फाइल को ओपन करना और सेव करना। फाइल मेन्यू में जाकर ही तीनों ऑप्शन थे हमारे, न्यू, ओपन, सेव, कंट्रोल N, कंट्रोल O, कंट्रोल S सेव के लिए। और स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ये तीनों ऑप्शन ही मिलते हैं आपको। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है ये पढ़ा था हमने। सेव लेटेस्ट कंटेंट सेव करता है और सेव एज न्यू लोकेशन पे नए नाम से, डिफरेंट नाम से भी करता है, और सेम नाम से करना चाहें तो आप सेम नाम से भी सेव कर देता है। उसके बाद था क्लोज, डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए फाइल में जाके ही क्लोज, और शॉर्टकट Ctrl+W, और एग्जिट है हमारा इस राइटर से बाहर आने के लिए, ऐप को बंद करने के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था वर्ड रैपिंग क्या है। जब हमारी एक लाइन फिल हो जाती है ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर लेता है वो विदाउट प्रेसिंग एंटर इन द न्यू लाइन, दैट इज कॉल्ड वर्ड रैपिंग। उसके बाद हमने पढ़ा मार्जिन्स क्या है हमारे पास। मार्जिन, डिस्टेंस फ्रॉम द टेक्स्ट टू द पेपर एज। 4 तरह के डिस्टेंस है हमारे पास, 4 तरह के मार्जिन है हमारे पास, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन। इसका मेथड भी वही है, फॉर्मेट, पेज, मार्जिन, लेफ्ट, राइट, बॉटम, टॉप, कुछ आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है पेज ओरिएंटेशन क्या है। डायरेक्शन इन विच द डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड और प्रिंटेड, कैसा हमारा डिस्प्ले होता है और प्रिंट होता है हमारा। 2 तरह का है आपके पास ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। उसके बाद कॉलम्स, पुट आवर टेक्स्ट इन आवर मल्टीपल कॉलम्स। अपने टेक्स्ट को मल्टीपल कॉलम्स बनाकर जब हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉलम। हमारे पास 2 थे, गटर मार्जिन, मिरर मार्जिन। गटर मार्जिन एक्स्ट्रा स्पेस फॉर बाइंडिंग, मिरर मार्जिन सेम मार्जिन इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द पेज। नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स क्या था? द कैरेक्टर्स दैट आर नॉट विजिबल ऑन द स्क्रीन। कौन कौन से थे हमारे पास नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर? टैब, स्पेस, ब्लैंक लाइन्स। और नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स को हाइड और शो करने के हमारे पास मेथड थे। स्टैंडर्ड टूल बार में नॉन प्रिंटिंग आइकन, व्यू मेन्यू में नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर ऑप्शन, शॉर्टकट Ctrl+F10। उसके बाद हमारे पास इंडेंटेशन क्या है। डिस्टेंस बिटवीन टेक्स्ट बाउंड्री एंड पेज मार्जिन। 3 तरह के इंडेंट्स है हमारे पास, पॉजिटिव इंडेंट, नेगेटिव इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट। उसके बाद हमने पढ़ी थी कर्सर मूवमेंट कीज। Ctrl+होम, होम में आने के लिए, Ctrl+End, डॉक्यूमेंट के एंड में जाने के लिए, Ctrl+एरो लेफ्ट, Ctrl+राइट एरो राइट।
फॉर्मेटिंग क्या है? जनरल अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग हमारे पास 3 तरह की थी, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में हमारे पास था फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट, पोजीशन, हाइपरलिंक, बैकग्राउंड। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में हमारे इंडेंट एंड स्पेसिंग, अलाइनमेंट, आउटलाइन एंड नंबरिंग, टैब्स, ड्रॉप कैप्स, बॉर्डर। और पेज बॉर्डर में हमारा था पूरे फुल पेज का पेज सेट करना, बैकग्राउंड, हेडर फुटर, बॉर्डर, कॉलम्स, फुटनोट्स। उसके बाद था सिलेक्शन कैसे करते हैं? वर्ड के लिए डबल क्लिक, सेंटेंस के लिए ट्रिपल क्लिक, पैराग्राफ के लिए 4 क्लिक और होल डॉक्यूमेंट के लिए Ctrl+A। कट कॉपी पेस्ट करने के भी हमारे पास 3 मेथड दिए गए थे। कट करने के लिए और कॉपी एंड पेस्ट करने के लिए हमारे पास तीनों में ही एडिट मेन्यू में जाकर यही सेम ऑप्शन, कट करना है तो कट ऑप्शन पे, कॉपी करना है तो कॉपी ऑप्शन और पेस्ट करना है तो पेस्ट ऑप्शन। Ctrl+X, Ctrl+C एंड Ctrl+V। और स्टैंडर्ड टूल बार में भी तीनों आइकन प्रेजेंट हैं आपके सामने, कट आइकन, कॉपी आइकन एंड पेस्ट आइकन। कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट। मूविंग द टेक्स्ट, एक जगह से टेक्स्ट कट होकर न्यू लोकेशन पे सेट होना। दूसरा है हमारा कॉपिंग टेक्स्ट में था टेक्स्ट का पुरानी लोकेशन में भी रहना और नई जगह पे भी कॉपी करना, न्यू लोकेशन पर भी उसको लेके जाना। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दिया हुआ है जहां आपको आंसर मिलते हैं अपने क्वेश्चन पेपर के। आपके क्वेश्चन के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, असाइनमेंट्स आएंगे, उनके सभी के आंसर आपको नीचे लिंक में दिए मिलेंगे, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम वीडियो देखें और उसको समझें। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। फाइंड में रिप्लेस टेक्स्ट में हम क्या करते हैं? एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड को सर्च करते हैं, फाइंड करते हैं। अगर हमें रिप्लेस करना होता है तो हम रिप्लेस करते हैं और चेक करना होता है तो हम उसे चेक करके रिप्लेस कर देते हैं। ऑप्शन आपके पास सामने है, एडिट मेन्यू में फाइंड एंड रिप्लेस, स्टैंडर्ड टूल बार पर फाइंड एंड रिप्लेस, इंसर्ट, स्पेशल कैरेक्टर आप ऐड कर सकते हैं इंसर्ट मेन्यू में जाकर। उसके बाद है हमारे पास टेबल। टेबल क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स वेयर यू कैन टाइप टेक्स्ट। हॉरिजेंटल रोज होती हैं और वर्टिकल कॉलम्स। हमने यहाँ सीखा था इंसर्ट कैसे करते हैं टेबल, रो कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट रो एंड कॉलम कैसे करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, सेल्स को मर्ज कैसे करते हैं। 2 से लेकर 6 तक ये जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे टेबल मेन्यू में ही आपको मिलेंगे। सिर्फ हमने यही लिखना है टेबल मेन्यू में जाकर और जो ऑप्शन का नाम आपको दिया गया है सिर्फ वही ऑप्शन आपने ऐड करना है, इसमें कुछ भी लर्न करने का नहीं है। इंसर्ट टेबल का आपको बताया था, टेबल मेन्यू में जाकर इंसर्ट ऑप्शन और इंसर्ट मेन्यू में टेबल ऑप्शन, और आपका शॉर्टकट था Ctrl+F12। उसके बाद था हेडर एंड फुटर। ईच एंड एवरी पेज का जब हम कुछ भी टाइटल देना चाहते हैं या पेज नंबर सेट करना चाहते हैं वह आपका हेडर एंड फुटर में सेट होता है। हेडर होता है टॉप सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट और फुटर होता है बॉटम सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट, और दोनों मेन डॉक्यूमेंट से अलग होते हैं। और इसमें हम क्या रख सकते हैं, क्या होल्ड कर सकते हैं? लोगो, ग्राफिक्स, पेज नंबर, टाइटल एंड अदर इंफॉर्मेशन। 2 मेथड हैं इसके पास, इंसर्ट में जाके हेडर और इंसर्ट में जाके फुटर, और फॉर्मेट में जाके पेज और देन हेडर और फुटर। उसके बाद था ब्रेक। ब्रेक क्या है? ब्रेक एक स्पेशल सॉफ्टवेयर कोड है जो ब्रेक कर देता है हमारे टेक्स्ट को, हमारी लाइन 3 तरह से ब्रेक कर देता है, लाइन ब्रेक, कॉलम ब्रेक और पेज ब्रेक। और मेथड सेम था, इंसर्ट में जाकर मैनुअल ब्रेक, मैनुअल ब्रेक में आप इन तीनों ब्रेक में से कोई ब्रेक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट पिक्चर का मेथड क्या था? इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल और सिलेक्ट पिक्चर। ऑटो शेप्स हम कैसे ऐड करते हैं? ड्राइंग टूल बार पे जाकर पिक्चर हम इंसर्ट करते हैं इंसर्ट में जाकर, और ऑटो शेप्स हम इंसर्ट करते हैं ड्राइंग टूल बार में जाकर। उसके बाद हमने पढ़ा बुलेटेड और नंबर लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, फॉर्मेट मेन्यू में जाके बुलेट्स एंड नंबरिंग। उसके बाद है नेस्टेड लिस्ट। क्या था? ए लिस्ट इनसाइड अनदर लिस्ट इज नोन एज नेस्टेड लिस्ट। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने पढ़ा प्रिंट कमांड किस लिए यूज करते हैं हम? हार्ड कॉपी लेने के लिए।
और कौन सा मेथड है, फाइल मेन्यू में जाकर प्रिंट ऑप्शन, स्टैंडर्ड टूल बार पर प्रिंट ऑप्शन या कंट्रोल+P। और फिर हमने इसमें सीखा था प्रिंट ऑप्शन करते हुए हमें प्रॉपर्टीज में क्या क्या सिलेक्ट करना है, कितनी कॉपीज देनी है, साइज क्या रखना है और हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए। सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, आपको पूरे लेसन की रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। आपको किसी से क्वेश्चन के आंसर मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद इतना कर सकते हैं। अब आप 9th क्लास में हैं। यह वीडियो देखने के बाद दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए। वीडियो देखने के बाद क्वेश्चंस के आंसर खुद बनाना सीखिए। थैंक यू।